हाँ भाई, चाय लगा देना, 2 चाय, 2 प्लेट पकौड़े ले लेना। और क्या? और क्या है गरम, क्या है? समोसे ला भाई, समोसे दे दो, 2 प्लेट समोसे दे देना। वाह भाई वाह, बड़ा मज़ा आएगा, क्या गरम गरम समोसे हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है, समोसे के शौकीन लोग हैं। कितने बढ़िया पकोड़े बनते हैं, कितनी बढ़िया चाय है। क्या चाय, कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम्स, केक्स, ये सब चीज़ें इस तरह से आम होती जा रही हैं, इस तरह से लोग इनकी गिरफ्त में होते चले जा रहे हैं। ना जानकारी के, बिना जानकारी के ऐसे रास्ते पर निकल जाते हैं जहाँ से लौटना बहुत मुश्किल हो सकता है। हाँ भाई, खाने के शौकीन लोग कितने ज़्यादा शौकीन हैं कि एक चीज़ पसंद आ जाए तो उसी का बार बार इस्तेमाल शुरू हो जाता है। कुछ लोग गोश्त के शौकीन हैं, मीट्स के, कुछ लोग मीट्स के शौकीन हैं कि उन्हें मीट इतना पसंद है कि उन्हें मिल जाए तो बस वो सिर्फ मीट ही खाते रहेंगे। कुछ लोग चाय के शौकीन हैं, हो सकता है कि 4 बार, 5 बार, 10 बार भी चाय पी सकते हो। कुछ लोग केक खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। तो ये चीज़ें उन्हें मालूम नहीं है कि उनके शरीर में क्या जा रहा है, वो अपने बॉडी के अंदर क्या चीज़ें डाल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि हम गली से निकले, क्या मिल रहा है? समोसे मिल रहे हैं, गरम गरम, अभी अभी कढ़ाई से निकले हैं, ला भाई ज़रा 2 प्लेट समोसे मार दो। क्या है? पकोड़े हैं, क्या है? बर्गर है, चाउमीन है, पिज़्ज़ा है। ये सब चीज़ें शरीर में जाने के बाद में आपको क्या देती है? फैट, चर्बी। और चर्बी से क्या होता है? चर्बी से होता है कि आपको बीमारी का एक अच्छा खासा बंडल मिल जाता है। आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि चर्बी है क्या और चर्बी असल में क्या करती है। लोग अक्सर यही समझते रहते हैं कि वो मोटे नहीं हैं, वो फिट हैं। दरअसल में उन्होंने ना ही अभी तक इस बारे में जानकारी ली कि उनका मोटापा नापा किस तरह से जाएगा, उनको पता कैसे चलेगा कि वो चीज़ें जो उनकी बॉडी फूली हुई है, जो उनकी सेहत दिखाई दे रही है, वो असल में उसमें मांस की जगह पे चर्बी भरी हुई है। और चर्बी का रोल जो होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस सबसे पहले पैदा करता है, क्योंकि जो हार्मोन्स आपकी बॉडी के लिए जितनी मात्रा में ज़रूरी हैं उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई बीमारी में मुब्तला कर देगा। बहुत से लोग सुबह उठकर चाय पीना पसंद करते हैं, चाय बिस्किट खा लेंगे या फिर पराठे खा लेंगे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा मात्रा में है। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है कि ये तो फ्यूल है आपकी बॉडी के लिए, जो कि एनर्जी बनाता है जिससे कि आप काम कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के बल पर, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स सिर्फ ऊर्जा है, ये फ्यूल है। जब कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारा पेट काम करना शुरू कर देता है, यानी हमारा इंजन चालू हो जाता है और ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कि और ये हमें जैसे ही देखिए हमें कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, बहुत से लोग चाय बिस्किट खाना पसंद करते हैं। चाय बिस्किट खा लिया, उसमें चाय में क्या है? चाय पत्ती और पानी और शुगर। शुगर क्या है? आधा ग्लूकोज और आधा फ्रुक्टोज है। ग्लूकोज हमारे शरीर में जाता है और डायरेक्ट एनर्जी के रूप में बदल जाता है हमारी ब्लड स्ट्रीम में। उसके बाद बिस्किट क्या है? बिस्किट में होता है ट्रांस फैट या फिर सैचुरेटेड फैट। ये जब आप उसके लेवल पर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसमें क्या चीज़ें हैं। अब ट्रांस फैट हमारी बॉडी के अंदर जाके जम जाता है, यानी कोलेस्ट्रॉल के रूप में या फिर फैट के रूप में। अब इन दोनों का क्या काम है? एनर्जी जो हमारी स्टोर होती है, यानी जितना हम ज़्यादा खा लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि 4-4 रोटी, 5-5 रोटी खा लेंगे, खूब सारे चावल खा लेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्हें ऐसा लगता है कि ये चावल या रोटी खाने से बहुत ज़्यादा सेहत बनती है, यानी हम जितना ज़्यादा खाएंगे ठूस ठूस का भर लेंगे, हम ज़्यादा खाएंगे तो हमारी सेहत बनेगी। बट सेहत क्या है ये तो एक्चुअली में उन्हें मालूम नहीं है। अब मालूम करेंगे कैसे? तो मालूम करने का तरीका भी नहीं मालूम। तो थोड़ी बहुत तो इस बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत को मेंटेन कैसे करें, अच्छी सेहत किसे कहते हैं,
ताकि हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सके, हम अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छी तरीके से अंजाम दे सकें, हम अपने काम को अच्छी तरीके से कर सकें, हमें डॉक्टर के पास में कम जाना पड़े। बट ये एक लापरवाही है, या फिर यूँ कहें कि एक जो दिमाग में एक भ्रम सा बन जाता है, यानी बॉडी आदी हो जाती है। जो चीज़ें हमने पहले सुनी बस उसी के ऊपर बिलीफ हमारा टिक जाता है, और ज़्यादातर बिलीव्स यानी लगभग 60% से ज़्यादातर लोगों को यही चीज़ मालूम है कि हमें पेट भरने के लिए खाना है या फिर हमें ज़ुबान के लिए खाना है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि हमें सेहत को मेंटेन रखने के लिए, हमारी बॉडी को फंक्शनिंग के लिए हमें जो न्यूट्रिशंस चाहिए वो चीज़ें हमें शरीर के अंदर डालनी है। अब देखिए, शरीर में बेसिक ज़रूरतें क्या है। जैसे कि जीने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान। दूसरा, इसी तरीके से हमारी बॉडी के लिए भी 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो बेसिक ज़रूरतें हैं, पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा फैट। इन तीनों को मिला करके ही खाने से हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सकती है। कार्बोहाइड्रेट हमारा फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और प्रोटीन हमारी मसल्स को रिपेयर करता है और बहुत सारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है और मसल्स को एस्टेब्लिश करता है, बनाता है, और ये हमारे शरीर के लिए, और प्रोटीन हमारी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तीसरा है फैट। फैट की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। अगर एक तरह से देखा जाए तो इन तीनों की इम्पोर्टेंस लगभग बराबर ही है, क्योंकि हमें जो चीज़ की ज़रूरत है जिस वक्त, उस वक्त ही मिलना उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम उस चीज़ को उस टाइम पर नहीं करते तो क्या होता है कि हमें उसके बदले में हमें हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। तो ये लोग जानते नहीं, ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल कर लेंगे या फिर ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट और फैट मिक्स करके इस्तेमाल कर लेंगे, प्रोटीन का उनमें नामो निशान नहीं। और बहुत से लोग जो अपने हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, वो क्या करेंगे, वो प्रोटीन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बाकी कार्बोहाइड्रेट और फैट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो ये चीज़ तो समझना चाहिए अच्छी तरीके से कि इन तीनों को एक टाइम पर मिक्सचर करके, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जब जाएगा तो हमें अच्छे से इसका डाइजेशन मिलेगा और इसका फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद में आता है न्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या होता है, इसमें होता है विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिशंस। ये तीनों चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज़, कोई भी एक विटामिन्स की कमी होगी तो हमारे शरीर को बीमार करेगी, कोई ना कोई चीज़ की कमी हो जाएगी। माइक्रो न्यूट्रिशंस भी बहुत ज़रूरी है, मिनरल्स भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई चीज़ की कमी ना होने पाए, हमारी बॉडी को कोई चीज़ की कमी ना होने पाए। हम एक ही चीज़ पे, ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि वो किसी एक ही चीज़ पे फोकस कर देते हैं, जो चीज़ उन्हें अच्छी लग गई उसी चीज़ के ऊपर गिर पड़ते हैं मुँह के बल। तो ये चीज़ तो बिल्कुल सरासर गलत है। क्या होता है कि जिस तरीके से कोई एक चीज़ की कमी हमारे शरीर को बीमार कर सकती है, उसी तरीके से कोई भी एक चीज़ जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसका ज़्यादा मिलना भी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। पेट भर के खा लेते हैं, बिल्कुल ठूस ठूस कर खा लेते हैं, क्या वो सारा उनके बदन में लग जाता है? उसकी क्या ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है? दरअसल में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाने से कुछ भी नहीं होता है। अब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा लेंगे तो उसमें से क्या होगा, आधा यूज़ होगा। मतलब जितनी आपने मेहनत करनी है, जितनी मेहनत होगी उतना खर्च होगा, बाकी का कहाँ चला जाएगा, वो फैट स्टोरेज में चला जाएगा, यानी बन जाएगा चर्बी। अब चर्बी वो जो जमा हो जाएगी वो क्या होगी, वो फ्यूचर यूज़ के लिए जमा होती है, लेकिन दरअसल कभी उसका इस्तेमाल हो ही नहीं पाता। वो एक जगह जमा हो गई तो जमा हो गई, क्योंकि आपकी अब एक्टिविटी जो आपका डेली रूटीन है वो उसे रीयूज़ करने ही नहीं देगा। क्योंकि डेली आपको ज़रूरत है 2000 कैलोरी की, तो आप खा कितना रहे, 3000 कैलोरी, तो उसमें से फिर भी 1000 कैलोरी बचती जा रही है। जब वो बचती जा रही है तो पहली वाली कहाँ से इस्तेमाल होगी? तो इस तरीके से ये जमा होती चली जाती है। कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा इस्तेमाल करना, अब कोशिश ये करें कि थोड़ा कार्बोहाइड्रेट हो, थोड़ा फैट हो और थोड़ा प्रोटीन्स हो, उसके साथ में न्यूट्रिएंट्स हो। तो ये सब मिला के मिक्सचर अब आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करेंगे, डेली की डाइट में इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्वस्थ रहने में बहुत मदद मिलेगी।
तो जैसा जो हम खाते हैं तो वही हमारी बॉडी शो करती है। देखिए, ये हो गया 3 चीज़ें जो हमारे शरीर को चाहिए। उसके बाद में 3 एक्टिविटीज़ जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना बिल्कुल काम नहीं चल सकता। अब 3 एक्टिविटीज़, 3 क्रियाएं जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनके बिना बिल्कुल भी काम नहीं चल सकता। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि तीनों में से कोई एक चीज़ को हम छोड़ देंगे तो हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका हर्जाना आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ेगा। अगर हम सही समय पर सही काम नहीं करते तो वही काम हमें गलत टाइम पर करना पड़ता है और इसका अंजाम सिर्फ तकलीफ़देह ही होता है। 3 चीज़ें, 3 एक्टिविटीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला है कि आपको अच्छी खुराक लेनी है, अच्छी डाइट। अच्छी डाइट के बिना आपका काम नहीं चलेगा, आगे चलकर आपको बीमार कर देगी या फिर आपका कोई पार्ट ख़राब हो सकता है, आप बिस्तर पकड़ सकते हैं या फिर आप किसी तरह से डिसेबल्ड भी हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर है मेहनत। मेहनत, आपको तगड़ी मेहनत करनी है। यानी पहला हो गया अच्छी खुराक यानी अच्छी डाइट, दूसरा हो गया तगड़ी मेहनत और तीसरा हो गया गहरी नींद। ये तीनों चीज़ें शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि इन तीनों के बिना बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मेहनत नहीं करेंगे क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है। तो ये चीज़ नहीं पता है कि उन्हें क्या फ़ायदा है। फ़ायदा यही ज़िंदगी का नियम है, आप अच्छा खाएंगे, उसके बाद मेहनत करेंगे, उसके बाद गहरी नींद लेंगे। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि जिम जाके क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है बॉडी बना के, क्या फ़ायदा है वहाँ मेहनत करके। तो ये चीज़ें नहीं मालूम है कि एक्सरसाइज, अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करते हैं तो आपको जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज करने से सिर्फ यही मकसद नहीं है कि हमारी मसल्स बिल्डअप हो, बल्कि हमें ये चीज़ सोचना चाहिए कि हम स्वस्थ रह सकते हैं। अब स्वस्थ रहने के लिए जो तरीके हैं उनमें भी 3 तरह की एक्सरसाइज होती हैं जिनको आप को ज़रूरी है लगभग करना, नहीं तो फिर वही बात आती है घूम फिर के कि आपको फिर कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मतलब यह है कि अगर आप तकलीफ़ मेहनत करके नहीं लेंगे तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाकर दवाओं से तकलीफ़ लेना पड़ेगा। तो तकलीफ़ तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जहाँ पर सुख भुगत रहे तो वहाँ पे दुख भी आएगा। लेकिन अब बात क्या होती है कि लोग क्या करते हैं कि चश्मा पहन लेते हैं। अब ग्रीन कलर का चश्मा पहन लिया तो अब उन्हें कोई कलर नज़र नहीं आएगा, तो सिर्फ ग्रीन ही दिखाई देगा। या फिर रेड कलर का चश्मा पहन लिया, मतलब कि अगर हम सुकून का चश्मा चाहते हैं कि हमें भाई सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे, हम सब चीज़ को निगलेक्ट करेंगे, मतलब किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, जो भी हो रहा है होने दो, तो उसमें क्या है, उसमें निगलेक्ट करने का चश्मा हमने पहन लिया कि मतलब लापरवाह बन गए। चश्मा पहन लिया, लापरवाह हो गए, मतलब अब कोई चीज़ हमें नहीं दिखाई देगी, मतलब हमारे साथ में क्या हो रहा है या हमारी फैमिली को क्या असर पड़ रहा है, यानी तो उन्हें कुछ नहीं दिखा देगा। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, तो कुछ फ़र्क नहीं है। अब जैसे खाने के लिए बताया कि 3 चीज़ें शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके बिना काम नहीं चलेगा। ऐसा ना करें कि हाँ भाई भूख लगी तो बस गए चॉकलेट खाया, पेट भर गया, या केक खा लिया, या पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, आइसक्रीम खा लिया। तो देखिए, अब पेट भरने के लिए ऐसा ना हो कि मतलब कुछ नहीं मिला तो बस रोटी खा लिया, चावल खा लिया, बस हो गया, 4 रोटी खा गए, 5 रोटी खा गए। बहुत से लोग को 10-10, 20-20 रोटी खा गए। कहीं गए बहुत अच्छा लग रहा है तो कहो रसगुल्ला खा गए, वो 20-25 रसगुल्ले ही खा गए। तो आगे निकले, कहीं किसी को पसंद है केक ले लिए, खा लिए, बर्गर ले लिए, चाउमीन ले लिए, पिज़्ज़ा ले लिए। तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ मार्केट में अवेलेबल रहती है जहाँ पे रास्ते में गए तो हमें पसंद आ गया। पसंद क्या आ गया, खुशबू देखी और हम ज़्यादा शौकीन है उस चीज़ को खाने के लिए तो खा गए, 10-10 समोसे ही खा गए। बहुत से लोग मोटापा कम करना चाहते हैं लेकिन उनकी चर्बी कम नहीं होती, उनका मोटापा कम नहीं होता। तो वजह क्या है, वो सोचते हैं कि थोड़ा बहुत हमें कम खाना चाहिए, थोड़ा या फिर भूखे रहना चाहिए। तो क्या करते हैं, अपनी डाइट घटा करके 1 रोटी कर दिया या आधी रोटी खा लिया, ठीक है। या सुबह में नाश्ता करते तो नाश्ता भी बंद कर दिया, शाम को खाना खाते हैं तो शाम को खाना भी बंद कर दिया, फ्रूट्स वगैरह खा लिए। तो इससे क्या होगा, इससे चर्बी तो कम नहीं होगी। क्यों नहीं कम होगी? क्योंकि आपकी चक्की यानी आपका पेट जब काम नहीं करेगा, आपके पेट में कुछ है नहीं, तो ठीक है, तो क्या होता है कि ये पेट कंजूस हो जाता है। तब
ये आपकी बॉडी को कुछ देगा नहीं, ये बोलेगा कि भाई मेरे पास में कुछ नहीं है और अब तुम इसमें ही काम चलाओ। जैसे कि आपके पापा ने 100 रुपये आपको दिए और आपसे बोला कि बाज़ार से सामान ले आओ और इतने ही पैसे मेरे पास में है, इसी में सारा कुछ खरीद के ले आना। तो आप क्या करोगे, जाओगे 100 रुपये में थोड़ा थोड़ा सब कुछ खरीद के ला करके दे दोगे। अगर वहीं पर आपको 1000 रुपये मिलेंगे तो आप 1000 रुपये में सामान खरीद के लेके आओगे। तो इसी तरीके से पेट करता है कि आपको अगर परफेक्ट डाइट मिली, यानी कि जितना अभी आप काम करने वाले हैं उतना आपने खाया है तो ठीक है, तो बॉडी उसमें से एडजस्ट करेगी। जितना भी कम पड़ा, थोड़ा बहुत कम पड़ता है तो वो फैट में से निकाल कर इस्तेमाल कर लेगी, ठीक है। जब उसके पास में कुछ मिला ही नहीं, अब पेट है खाली, तो चक्की तो चल नहीं रही है। जब हमारी मशीनरी चल नहीं रही है तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसमें से ही काम चलाएगी। उसमें से थोड़ा मांस जाएगा और थोड़ा सा फैट जाएगा, लेकिन वो उतना कवर हो जाता है। तो ये चीज़ उनको समझ में नहीं आती है। तो इसको कम करने के लिए क्या होगा, अगर फैट कम करना चाहते हैं तो हमारी चक्की, हमारी मशीन चालू रहना चाहिए परमानेंट, ताकि ये थोड़ा थोड़ा फैट को डाइजेस्ट करता रहे। और जितनी आपको मेहनत करनी है, आप ये देखेंगे कि आगे हमको कितनी मेहनत करनी है। अगर हमें सुबह काम पर जाना है तो हमें सुबह नाश्ता ऐसा करना चाहिए कि हमारा दोपहर तक का काम चल जाए, हमारी बॉडी को ज़्यादा लॉस ना हो या हमारी चक्की बंद ना होने पाए। अब दोपहर को खाना खा लिया तो मालूम है कि हमें इतनी मेहनत करनी है, तो हमने उतना खा लिया ताकि जितना हमने खाया उतना खर्च हो जाए, बाकी थोड़ा फैट बचा हुआ जो है उसमें से भी निकल कर खर्च हो जाए। तो ये चीज़ ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं होती है। और न्यूट्रिशन पूरे लेने हैं ताकि आपकी बॉडी में कुछ कमी ना होने पाए। मेहनत तगड़ी करनी है, सोना तगड़ा है, गहरी नींद लेना है क्योंकि पाचन क्रिया को मजबूत रखना है और बॉडी आपकी रिकवर होती रहे। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।